बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अमजद चौधरी। इस वक्त मुल्क की सियासत में कुछ गहमा गहमी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि तवक्को की जा रही है कि इंतखाबात हो सकते हैं अक्टूबर में या फिर नवंबर में। ये इंतखाबात हो सकते हैं। जंग की सियासी सूरत हाल भी मुल्क से मुख्तलिफ इस वक्त नहीं है, और जंग की सियासत का अगर किसी को किंग कहा जाए, उसे बादशाह कहा जाए, तो वो बादशाह आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में जंग की सियासत इन्हीं की गिरफ्त के अंदर है। मखदूम फैसल सोलहिया साहब, साबिक वजीर दाखिला, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जी, वालेकुम सलाम जी। मखदूम साहब, बड़ी बेयकीनी की सी कैफियत है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इंतखाबात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आप एक बड़े रहनुमा हैं, साबिक वजीर दाखिला, पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, तो क्या समझते हैं, वाकई इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, क्या सूरत हाल होगी? इलेक्शन तो बड़ा वाज़ेह है कि आइन में लिखा हुआ है, जब कौमी असम्बली का 5 साला टेन्योर मुकम्मल होना है, जो ग़ालिबन 12-13 अगस्त को होने वाला है, तो उसके बाद इलेक्शन तो होने ना आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक होने लेकिन हैं। गैर यकीनी की सी कैफियत क्यों बरकरार है इस वक्त भी? मेरे मुताबिक गैर यकीनी की कोई सूरत हाल नहीं है। ये सिर्फ मीडिया वालों ने इसको गैर यकीनी बनाया हुआ है, वरना तो कोई गैर यकीनी इसमें नहीं है। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी समझती है कि ये इंतखाबात होंगे, हर सूरत में होंगे? इंशाल्लाह होंगे जी। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं समझती, सारी जो सियासी जमातें हैं, पीएमएल-एन भी है, पीडीएम की जमातें जो हैं, जेयूआई है, दीगर जमातें जो एमक्यूएम है, बाकी जमात जितने भी हैं, सब का मुत्तफ़िका फ़ैसला भी है। और सबको पता है कि इलेक्शन होना है, सब अपनी-अपनी तैयारी में लगे हुए हैं सारे। ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त की हुक्मरान है। इस हवाले से कुछ रूमर्स भी हैं, कुछ कयास भी हैं, तज्ज़िया निगार भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा। आपको कितना यकीन है? देखें, हर जमात जो है वो अपने लिए बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट की तवक्को रखती है, और यकीनन इसलिए पीपल्स पार्टी भी तवक्को है रखती है कि उसके इलेक्शंस में अच्छे रिज़ल्ट आएँगे, हर सतह पे आएँगे। तो ये तवक्को तो हर एक को होती है। बाकी तो जब इलेक्शन होंगे, जो रिज़ल्ट्स आएँगे, उसके बाद ही पता लगेगा ना कि हर पार्टी की क्या स्टैंडिंग है। पीडीएम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस रहा, आने वाले वक्त के अंदर भी देख रहे हैं, अपकमिंग जो इलेक्शन है, उसमें भी ऐसा देख रहे हैं कि ये मुमकिन है? इलेक्शन में, सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। माज़ी में बहुत सारे इलेक्शन में अलायंसेस रहे हैं, अलायंसेस नहीं भी रहे, इंडिपेंडेंट भी पार्टियाँ इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। बट आज की देखें जो सूरत हाल है, आज हुकूमत में तमाम जमातें ये इकट्ठी हैं। हालाँकि पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है, बट हुकूमत में तो ये शामिल है। अब ये फैसले होने, इलेक्शन आएँगे, फैसले होंगे कि हमने इसको मौजूदा हुकूमत की जमातों ने बतौर इलेक्शन अलायंस हिस्सा लेना है, या अपने-अपने तौर पे इनफरादी तौर पे हमने हिस्सा लेना है। ये फ़ैसले होंगे, और ये सारे फ़ैसले होंगे इलेक्शंस की जब टाइम करीब आएगा। ये नहीं कि अभी से होने शुरू हो जाएँ, करीब आएगा तो फ़ैसले हो जाएँगे सारे। कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि सीट एडजस्टमेंट हो सकते हैं, उसमें आपकी सीट भी उसके अंदर शामिल थी। तो ये सीट एडजस्टमेंट क्या आप जैसे बड़े सियासतदान के लिए भी ज़रूरी है? नहीं, देखिए मैं मुझे अपनी सीट एडजस्टमेंट का मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं एक तो बड़े वाज़ेह बताऊँ आपको मैं ये। दूसरी बात ये है कि सीट एडजस्टमेंट हर जमात पे उनका अपना कि ये इनफरादी फ़ैसला होता है कि उनके जो सियासी मफादात हैं, वो किस तरफ खड़े हुए हैं। तो हर जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट का फ़ैसला अपने सियासी मफादात और ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए वो उसके फ़ैसला करती है। माज़ी में भी ऐसा हुआ, और आइंदा भी ऐसे ही होना है। जंग की सियासत की तरफ आता हूँ। कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, एन 108, 109, 110। ये कहा जा रहा है कि सारे मखदूम साहब की इस वक्त गिरफ्त के अंदर है। कोई हल्का मेरी गिरफ्त में नहीं है। ये आपकी मेहरबानी है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपके जज़्बात हैं। मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती है कि तमाम अकाबरीन जंग के जो सियासत के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो हम सब इकट्ठे हैं, हम एक टीम है। हमारा टीम वर्क सबके साथ है। हम सब सियासी एलाइज़ हैं, और मेरे इनके साथ सिर्फ़ सियासी नहीं, मेरे ख़ानदानी और ज़ाती मरासिम हैं, आज के नहीं, पिछले कई दहाइयों के जी। तो सबसे मेरे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है मेरे मरासिम उनके साथ जो हैं। उसको आगे हम फिर ट्रांसलेट भी हो जाते हैं कई दफ़ा सियासत में भी। तो हमने सब ने मिलकर जंग की सियासत में और आने वाले इलेक्शनों में हमने अपनी हिकमत अमली तैयार कुछ कर रहे हैं, कुछ आइंदा आने वाले वक्तों में हम मज़ीद हम करेंगे उसको जी। बेक वक्त 2 हलकों से भी आप इंतखाब लड़ते रहे माज़ी के दौरान। इस बार भी 2 हलकों से लड़ेंगे, 1 हल्के से लड़ेंगे? ये वक्त आने दें तो फैसला हो जाएगा इसमें जी। मैंने एन 108 से आप इंतखाब लड़ते हैं, एन 109 और 110 के हवाले से आपकी इस वक्त हिकमत अमली क्या है? मेरे लिए सब जो जितनी भी सीटें हैं जी, आवाम की मेहरबानी है, दोस्तों का, मेरे जो अज़ीज़ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, सब की मेहरबानी मेरे पे है। उनका ताउन हमेशा मुझे रहा है, और सबसे बड़ी बात है आवाम की
जो दुआएं मेरे साथ रही हैं, तो वो मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे जी उस हवाले से। पीपल्स पार्टी के लिए एन 109 में से चुनना पड़ा तो किसे चुनेंगे? गुलाम बीबी भरवाना को या शेख वकास? आप तो सारे सवाल मुझे आज से कर रहे हो, जिस तरह अभी फ़ैसले हो रहे हैं, अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करें, वक़्त आने दें, तो आप देखिएगा कि फ़ैसले हो जाएँगे जी। एन 110 के हवाले से पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई, नवाज़ अली खान की भी शमूलियत हुई है। लेकिन अमीर अब्बास खान भी एक मज़बूत तरीन उम्मीदवार हैं। आपका झुकाव किस तरफ होगा? या आप इन दोनों से सवाल करें ना, इन दोनों से पूछें जी कि कौन किस तरफ है यहाँ पे जी। इन दोनों के इत्तेहाद की तरफ भी जा रहे हैं, आपकी कोई कोशिश ऐसी हैं? क्योंकि कहा जाता है कि मखदूम साहब चाहें तो इन दोनों का इत्तेहाद भी हो सकता है, तो ऐसी भी कोई सूरत हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है? दोनों मेरे इंतहाई करीबी अज़ीज़ हैं और मेरा उनसे एक बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है जी। और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि इलेक्शंस में जो छोटे-मोटे जो गलतफ़हमी हैं, उनको दूर किया जाए और इकट्ठे होके ये इलेक्शन लड़ें। इकट्ठे होके इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो इनके कदम चूमेगी नवाब इंशाल्लाह। बाबर खान सियाल साहब के बारे में समझा जा रहा है कि वो आपके नुमाइंदे के तौर पे यहाँ आएँ या आपकी उन्हें आशीर्वाद हासिल है, आपकी हिमायत से वो यहाँ इंतखाब लड़ेंगे, क्या समझते हैं? नवाब बाबर खान साहब से मेरे इनके वालिद साहब से मेरे को 50 साल के लगभग के ताल्लुकात हैं। मेरी मुकम्मल दुआएँ भी हैं और दवाएँ भी इनके साथ हैं जी। और एक इंतहाई कोना मश्क ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिसका इन्होंने बरमला इज़हार किया है जब इन्होंने एक बेमिसाल इन्होंने खिदमत सरअंजाम दी बतौर चेयरमैन ज़िला काउंसिल के। और पूरा ज़िला, सिर्फ एक हल्का नहीं, पूरा ज़िला जो है वो इसका दाई है और वो जानता है इनकी खिदमत को। एक-एक जगह पे ये खुद गए हैं डेवलपमेंट स्कीमें छोटी से लेके बड़ी तक इन्होंने खुद करवाई हैं और ज़िले को अपने दौर में बेपनाह तरक्कियाँ इन्होंने दिलवाई हैं। तो इनका राइट बनता है, इनका हक बनता है और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में अवाम भरपूर अंदाज में इनके साथ खड़ी होगी जी। जवाद अली खान साहब की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि मखदूम साहब की आशीर्वाद उन्हें हासिल है और इसको दावा करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं वाक़ई जवाद साहब के साथ भी चल रहा है? जवाद साहब भी मेरे अज़ीज़ हैं, उनके साथ ख़ानदानी मरاسم बहुत सारे हैं। लेकिन इलेक्शन में देखें ना, इलेक्शन में जो अब लड़ना होता है तो आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कुछ कुछ आपस में एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, यहाँ पे होती हैं। अभी तो इब्तिदा है जी। अभी तो आप देखिएगा कि एक ही हल्के से बहुत सारे दर्जनों कैंडिडेट मिलेंगे आपको। लेकिन जो इलेक्शन का वक़्त करीब आएगा, तो आप देखिएगा कि वो जो नंबर है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, सेटलमेंट्स होंगी और उसके तहत ही आप इलेक्शन जो है वो आगे उसको लेकर जंग चलेंगे। की सतह पर एक मुमकिन अलायंस की आप इस वक़्त अपनी गुफ्तगू के दौरान ज़िक्र कर रहे थे। ये अलायंस किस तरह का होगा? इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के अफ़राद शामिल होंगे या पीपल्स पार्टी के अरकान पर मुश्तमिल होगा? ये क्या होगा? हमारा जो यहाँ पे अलायंस है वो पार्टियों से बालातर है। अपनी-अपनी पार्टी में हर शख्स जो है वो अपने आप वो अपनी बैठे हुए हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमने जो अलायंस यहाँ पे हमने जो इलेक्शन लड़ना है यहाँ पे, हमने लड़ना है जी, हमारा अपना जो ग्रुप है, जो लोकल ग्रुप यहाँ पे हमारा है, पूरे 3 कौमी की सीटें हैं, 7 सूबाई सीटें हैं इस ज़िले में। बल्कि अगर आप कहें तो मैं चिन्योट ज़िले को भी ऐड कर लूँगा क्योंकि हमारा वो भी हिस्सा रह चुका है। तो हमने सब ने देखना है कि हमारे मफादात किस तरफ बेहतर अंदाज में वो हमें लेके जा सकते हैं। जिस तरह फ़ैसला होगा तो हमारी जो जमातें हैं ऊपर की नेशनल सतह पर, वो भी हमारे सब के साथ खड़ी होंगी इस हवाले से। मफ़ादात का अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, आपके एक मकामी ग्रुप है, आप उसके साथ उनका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है पीएमएलएन का, पीपीपी का, तो वहाँ आपकी तरजीह क्या होगी? आप अपनी नेशनल पॉलिटिक्स को देखेंगे, कौमी पार्टी को देखेंगे या लोकल पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देंगे? मकामी सतह पे पार्टियों का कभी आपस में क्लैश नहीं होगा, वो मकामी ग्रुपिंग्स का क्लैश होता है और हमारी जो सियासत यहाँ पे है वो मकामी ग्रुपिंग्स के हवाले से ही हमने सियासत बनाई या अपनी उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो उसी के हवाले से हमने अपने एक दूसरे के मफादात तक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और उनको हमारे अपने जो सियासी इंटरेस्ट हैं उनको आगे लेकर भी चलना है एन हमने। 114 में आपके बारे में कहा गया था, आपका जीता हुआ इलेक्शन आपसे छीना गया है, तो इस बार आप भी कोई ऐसे काउंटर करेंगे? और सारी दुनिया जानती है क्या हुआ था उस दिन, कि किस तरीके से 13-14 हज़ार वोट मेरा डिस्काउंट रिजेक्ट कर दिया गया और एक हारे हुए कैंडिडेट को जितवा दिया गया। तो मैं मुझे ऐसे हरबे करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का करम होना चाहिए। इस बार कितने ऑप्टिमिस्टिक है अपनी जीत के हवाले से? लोग तो बड़े कह रहे हैं कि इस बार मखदूम साहब की जीत कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही कोई ऐसी इलेक्शन देखें, इलेक्शन इलेक्शन होता है, चाहे जिस सतह का इलेक्शन भी हो ना, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। आपने मेहनत करनी है, आपने अपना भरपूर आपने ज़ोर लगाना है
और उसके बाद आपने फिर अवाम पे छोड़ देनी है और अल्लाह ताला की पे आपको आपको हम सबको यकीन होता है बतौर मुसलमान के कि जो अल्लाह फैसले करता है वो अटल होते हैं आपके हवाले से ये भी इंशाल्लाह। कहा जाता है कि हल्के को बहुत कायम टाइम देते हैं, आप हल्के के अंदर दिखाई नहीं देते, तो ये कुछ इस किस्म की जो बातें कही जाती हैं, दुरुस्त हैं? अभी आपको मैं कहाँ नज़र आ रहा हूँ? अभी आपको मैं कोई अमेरिका, यूरोप में नज़र तो नहीं आ रहा, अब हल्के में नज़र आ रहा हूँ आपको भी मैं। गुफ्तगू सुनी आपने साबिक वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के अहम तरीन सियासतदान जनाब मखदूम फैसल सोलह हयात साहब की। उनका कहना था कि जंग की तरक्की उनकी अवलिन तरजीह है। जंग की चिन्योट की बुनियाद पर जो उनका ग्रुप है, जो एक ताकतवर तरीन ग्रुप है, माजी के अंदर भी इंतखाब में हिस्सा लेता रहा है, अब भी वो लेगा और भरपूर मनसूबाबंदी के साथ ये हिस्सा लिया जाएगा। आने वाला इंतखाब उन्हीं का ग्रुप जीतेगा, उन्हीं से मुतल्लिक़ जो लोग हैं वो जीतेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।